हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप लोग जानते हैं, समाजशास्त्र से संबंधित क्लास है और समाजशास्त्र से संबंधित किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, जैसे कि यूपी पीजीटी, जीआईएसटी, डीएसएसबी, बिहार स्टेट, बिहार पीजीटी, तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो बच्चे चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा सेकंड शेयर कीजिए, पसंद है तो लाइक कीजिए। आज का टॉपिक है सामाजिक विघटन। इससे रिलेटेड 50 क्वेश्चन है, तो चलिए फटाफट आंसर दीजिए। मॉक टेस्ट है और इसके पहले वाली सारी वीडियो जो है प्लेलिस्ट में, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। और यह क्लास जो है समाजशास्त्र से संबंधित है और यहाँ से अपनी स्टडी को आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं। सो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक समाज वैज्ञानिक ने तर्क दिया कि बीच सामान्यता सांस्कृतिक लक्षण और उन्हें प्राप्त करने के संस्थागत साधनों के बीच अंतराल का परिणाम है? ऑप्शन है आर्किमेडन, इमाइल दुर्खीम, अगस्त कोन, टालकट, पार्सन्स। क्वेश्चन नंबर 1 आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मर्टन। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने अपराध एवं विसामान्यता को समाज के प्रकार्यात्मक एकीकरण के लिए सकारात्मक भूमिका अदा करने के रूप में देखा? ऑप्शन है दुर्खीम, कार्ल मार्क्स, अगस्त कोन, टी.एच. मार्शल। क्वेश्चन नंबर 2 आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, सो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए दुर्खीम। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदरलैंड के अनुसार निम्नलिखित में से किसे सफ़ेदपोश अपराध कहा जाता है? किसे सफ़ेदपोश अपराध कहा जाता है? सो ऑप्शन है सामाजिक अभिजनों के द्वारा किए गए अपराध, उद्योग एवं व्यवसाय में घूसखोरी एवं भ्रष्टाचार जैसे अपराध, और सी ऐसे अपराध जिनकी सूचना नहीं हो पाती, और डी है अभ्यासिक अपराधियों द्वारा किए गए अपराध। क्वेश्चन नंबर 3 आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उद्योग एवं व्यवसाय में घूसखोरी एवं भ्रष्टाचार जैसे अपराध। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोस्टन स्कूल के संस्थापक कौन थे? बोस्टन स्कूल के संस्थापक, ऑप्शन है एल्विन रेगलिस ब्राइस, हेली तथा ब्रूनर, सदरलैंड, हेज। आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एल्विन रेगलिस ब्राइस। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। बाल अपराधियों हेतु सन 1897 में सर्वप्रथम सुधार गृह की स्थापना हुई थी और प्रोबेशन और पैरोल दो प्रमुख सुधार संस्थाएं, ये तो सभी को पता होगा। सो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, सीमांत मानव की अवधारणा का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसने दिया? सीमांत मानव की अवधारणा, सो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी स्टोनक्विस्ट। सीमांत मानव की अवधारणा से स्टोनक्विस्ट और रॉबर्ट मर्टन जो है, रॉबर्ट मर्टन नहीं, रॉबर्ट पार्क दोनों जुड़े हैं। कौन? सीमांत मानव की अवधारणा से स्टोनक्विस्ट और रॉबर्ट पार्क दोनों जुड़े हैं। सो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, विचलन का प्राथमिक एवं द्वितीयक विचलन के रूप में वर्गीकरण किसने किया है? विचलन का प्राथमिक एवं द्वितीयक विचलन के रूप में वर्गीकरण किसने किया है? ऑप्शन है लेमर, मर्टन, समनर, कूले। आंसर दीजिए। राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, सो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लेमर्ट। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कारण। मर्टन ने विचलन का एक समाजशास्त्रीय सिद्धांत प्रस्तुत किया है और कारण है उसने विचलन की व्याख्या व्यक्ति की प्रकृति के आधार पर की है। कोड देख के आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए सही है, आर गलत है। मर्टन ने विचलन का एक समाजशास्त्रीय सिद्धांत प्रस्तुत किया, सही है, और उसने विचलन की व्याख्या व्यक्ति की प्रकृति के आधार पर की है, ये गलत है। सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, जो अपने लक्ष्यों को वैध साधनों से प्राप्त नहीं कर पाते हुए इतने निराश हो जाते हैं कि
संवेदन मंदक मादक पदार्थों एवं मद्य का उपयोग करने लगते हैं। मर्टन ने इसे कहा है। ऑप्शन है नवाचार, कर्मकांडवाद, पलायनवादिता, विद्रोह। क्वेश्चन नंबर 7 आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पलायनवादिता। मर्टन अनुकूलन के कितने प्रकार बताए हैं? 5। सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, विचलन के अध्ययन में सामाजिक श्रोता महत्वपूर्ण है, न कि व्यक्ति विशेष सिद्धांत को इंगित करे जिसमें यह तर्क दिया गया है। विचलन के अध्ययन में सामाजिक श्रोता महत्वपूर्ण है, न कि व्यक्ति विशेष इस सिद्धांत को इंगित करे जिसने यह तर्क दिया है। विचलन के अध्ययन में सामाजिक श्रोता महत्वपूर्ण है, न कि व्यक्ति विशेष इस सिद्धांत को इंगित करे जिसने यह तर्क दिया है। ऑप्शन है नामकरण, विभेदक साहचर्य, विभेदक अवसर, आदर्श शून्यता। विभेदक अवसर है ये। आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नामकरण। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नामकरण यानी चिन्हीकरण सिद्धांत के बीज जो है लेमर्ट द्वारा दिए गए हैं और इस सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादक कौन है? हावर्ड बेकर। और इनकी पुस्तक है आउटसाइडर्स जो है 1963 में आई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित लक्षणों में से कौन एक एनोमी यानी आदर्श शून्यता की विशेषता है? निम्नलिखित लक्षणों में से कौन एक एनोमी आदर्श शून्यता की विशेषता है? ऑप्शन है निंदनीय भाषा का प्रयोग, नैतिक शून्यता की स्थिति, भय की दशा, सामाजिक सुधार के लिए संगठित प्रयास। क्वेश्चन नंबर 9 आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नैतिक शून्यता की स्थिति। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित सिद्धांतकारों में से कौन सा अपराध के अध्ययन से संबंधित नहीं है? कौन सा अपराध के अध्ययन से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है सदरलैंड और क्रेसी, इलियट और मेरी, कोजर और रोजनबर्ग, वॉन्स और टीटर। आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 10। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कोजर और रोजनबर्ग। सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विघटन का कारण है? सामाजिक विघटन का कारण पूछा गया है। ऑप्शन है तीव्र सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक संकट, ए एवं बी दोनों, ए एवं बी में से कोई नहीं। आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए एवं बी दोनों। तीव्र सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक संकट दोनों सामाजिक विघटन के कारण हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा युग्म सही नहीं है? अपराध शास्त्र का प्रारूपवादी संप्रदाय लोम्ब्रोसो, अपराध शास्त्र का भौगोलिक संप्रदाय मार्क्स, अपराध शास्त्र का शास्त्रीय संप्रदाय वेंथम, अपराध शास्त्र का समाजशास्त्रीय संप्रदाय सदरलैंड। 12 आंसर दीजिए। सुमेलित नहीं है। राइट होगा ऑप्शन बी, अपराध शास्त्र का भौगोलिक संप्रदाय मार्क्स। यह जो है सही नहीं है। अपराध शास्त्र का भौगोलिक संप्रदाय किसका है? क्वेटलेट एवं ग्वेरी और मांटे स्वयमू। ऑप्शन भी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से यह किसने कहा कि आदर्श शून्यता एनोमी का प्राथमिक आधार सांस्कृतिक लक्ष्यों एवं संस्थानिक साधनों में संघर्ष है? सो ऑप्शन है दुर्खीम, पार्सन्स, मर्टन, सोरोकिन। 14 आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मर्टन। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, कथन और कारण। कथन है समाज में विचलन तथा अनुरूपता सतत चलने वाली प्रक्रियाएं हैं। कारण है समाज में विचलन तथा अनुरूपता सतत चलने वाली प्रक्रियाएं हैं। कोड दे के आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 15। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ए और आर दोनों सही, आर ए का सही व्याख्या है। ऑप्शन ही करेक्ट होगा।
समाज में विचलन तथा अनुरूपता सतत चलने वाली प्रक्रिया है, सही है। समाज में विचलन तथा अनुरूपता सतत चलने वाली प्रक्रिया है, ये भी सही, ऑप्शन ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। विशेषताएं और विचलन की प्रकृति, मिलान करना है। तो आदर्श विहीनता का मिलान होगा प्रतिमान विचलन यानी आदर्श शून्यता से। और धार्मिक उन्माद जो है सांप्रदायिकता। अवयस्कों द्वारा अपराध, बाल अपराध से संबंधित है। मादक पदार्थों का नियमित प्रयोग, नशाखोरी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? सो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है प्रथम बाल न्यायालय स्थापित किया गया। प्रथम बाल न्यायालय स्थापित किया गया था वर्ष 1850 में, 1890 में, 1899, 1918 में। 17 आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1890 में, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 1890 में ऑप्शन सी होगा 1899 में, ऑप्शन सी। बाल न्यायालय को किशोर न्यायालय भी कहते हैं। विश्व में शिकागो में 1899 में कहाँ पे? शिकागो में प्रथम बाल न्यायालय की स्थापना हुई। लेकिन भारत में प्रथम बाल न्यायालय कलकत्ता में कब हुई थी? 1922 में। ध्यान रखिएगा, भारत में प्रथम बाल न्यायालय कलकत्ता में 1922 में स्थापित हुआ था। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है एड्स की पहचान सर्वप्रथम किस वर्ष में हुई? एड्स की पहचान 1978, 1981, 1984, 1990। आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1981 में। एड्स की पहचान सर्वप्रथम एक अमेरिकी वैज्ञानिक ने वर्ष 1981 में की थी। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है पिछड़े वर्गों के लिए भारतीय संविधान प्रदत्त मानदंडों में निम्नांकित में से कौन सा कथन है? ऑप्शन है आर्थिक और शैक्षिक पिछड़ापन, सांस्कृतिक और आर्थिक पिछड़ापन, सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ापन, या फिर नैतिक और बौद्धिक पिछड़ापन। आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 19। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ापन, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन यूनेस्को का गठन हुआ था। ऑप्शन है 1990 में, 1992 में, 1991 में, या फिर 1995 में। आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 20। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 1992 में, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 21 अपराधी संस्कृति अपना मानक आदर्श बृहद संस्कृति से ग्रहण करती है किंतु उन्हें अवधा देती है, इसे विचलन के संदर्भ में किसने कहा? ऑप्शन है वाल्टर मिलर, रॉबर्ट किंग-मर्टन, क्लोवार्ड एवं ओहलिन, अल्बर्ट कोहेन। आंसर दीजिए। अल्बर्ट कोहेन। आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 21। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अल्बर्ट कोहेन। यह महत्वपूर्ण परिभाषा जो है अल्बर्ट कोहेन का है। नेक्स्ट है 22 निम्नलिखित में से किसने अपराधी उप संस्कृति के सिद्धांत को विकसित किया है? अपराधी उप संस्कृति के सिद्धांत को विकसित किया। क्लोवार्ड एवं ओहलिन, अल्बर्ट कोहेन, वाल्टर बी मिलर, डेविड मार्जा। 22 आंसर दीजिए। अपराधी उप संस्कृति के सिद्धांत को किसने विकसित किया? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अल्बर्ट के कोहेन, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, कोहेन ने। नेक्स्ट है किसने कहा कि अपराध एक सामान्य प्रघटना है? अपराध एक सामान्य प्रघटना है। लेविस जेकार, डेविड अब्राहमसेन, अल्बर्ट के कोहेन, इमाइल दुर्खीम। आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इमाइल दुर्खीम ने। यह कथन जो है इमाइल दुर्खीम का है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा।
नेक्स्ट है अपराधी व्यवहार की व्याख्या करने के लिए किसने भूमिका सिद्धांत एवं स्व के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है? ऑप्शन है मर्टन, सदरलैंड, श्रायोमाइके, जी.एच. मेड। आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जी.एच. मेड ने। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है सदरलैंड ने अपनी कृत प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनोलॉजी में निम्नलिखित में से अपराधियों के किन प्रकारों की विवेचना की है? ऑप्शन है निम्न वर्ग के अपराधी, श्वेत व्यसन अपराधी, व्यावसायिक अपराधी, आर्थिक अपराधी या फिर राजनैतिक अपराधी। कोड देख के आंसर दीजिए। आज जो है सामाजिक विघटन से संबंधित क्वेश्चन है और टोटल 50 क्वेश्चन है जो कि समाजशास्त्र से संबंधित कोई भी एग्जाम हो सबके लिए महत्वपूर्ण है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, निम्न वर्ग के अपराधी और श्वेत व्यसन अपराधी। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। फ्रेंड्स एक बार सभी लोग फटाफट लाइक शेयर कर दीजिए। जो बच्चे लाइक नहीं किए लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए जिससे और भी बच्चे पढ़ सकें। आज की क्लास बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और सामाजिक विघटन पे सारे क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट है 27 ऑक्यूपेशनल क्राइम की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया? ऑक्यूपेशनल क्राइम की अवधारणा कोहेन, सदरलैंड, विगमैन, उपरोक्त सभी। 27 आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सदरलैंड। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 28 भारतवर्ष में प्रथम जेल सुधार कमेटी किस वर्ष में गठित की गई थी? भारतवर्ष में प्रथम जेल सुधार कमेटी किस वर्ष गठित की गई? 1818 में, 1828 में, 1838 में, 1848 में। 28 आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1838 में। इम्पॉर्टेंट है, भारत में प्रथम जेल सुधार कमेटी 1838 में गठित की गई थी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है किसने मलिन बस्तियों की अपराधी क्रियाओं को वसनहीन अपराध का नाम दिया है? किसने मलिन बस्तियों की आपराधिक क्रियाओं को वसनहीन अपराध का नाम दिया? वसनहीन अपराध का नाम दिया है। टैफ्ट, सदरलैंड, बेकारिए, क्लीनार्ड। आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 29। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए करेक्ट होगा, टैफ्ट ने। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 क्राइम एंड कस्टम इन सिविल सोसाइटी निम्नलिखित लेखकों में से किसके द्वारा लिखी गई? क्राइम एंड कस्टम इन सिविल सोसाइटी किसकी पुस्तक है? डब्ल्यू समनर, टाइलर, मेलिनोव्स्की, रटक्लिफ ब्राउन। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मेलिनोव्स्की। इसके लेखक कौन है? मेलिनोव्स्की। और यह जो है 1926 में आई थी। नेक्स्ट है आदर्श शून्यवादी आत्महत्या की अवधारणा किसने प्रतिपादित की? मार्क्स, वेबर, दुर्खीम, परेटो। आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 31। आदर्श शून्यवादी आत्महत्या की अवधारणा मार्क्स, वेबर, दुर्खीम, परेटो। आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दुर्खीम ने। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। दुर्खीम ने आत्महत्याओं के 3 प्रकार बताए हैं, अहमवादी, परार्थवादी और विसंगत आदर्श शून्यवादी। नेक्स्ट है किसने कहा कि अपराधी बनाए जाते हैं? किसने कहा कि अपराधी बनाए जाते हैं? स्मॉल, दुर्खीम, पार्सन, सदरलैंड। 32 आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सदरलैंड। सदरलैंड के अनुसार अपराधी व्यवहार सीखा जाता है। इस संबंध में उन्होंने विभिन्न संगत के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए कहा कि अपराधी व्यवहार उन लोगों के संपर्क और संगति का परिणाम है जो अपराध कर्म में रत होते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है गोडार्ड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन बाल अपराध का सर्वप्रमुख कारक है? ऑप्शन है अनैतिक गृह, मानसिक दुर्बलता, खराब आर्थिक स्थिति, नगरीकरण। आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 33। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मानसिक दुर्बलता। गोडार्ड ने विचलन और
अपराध का सबसे बड़ा अकेला कारण मानसिक दुर्बलता को माना है। सो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 34, मेरा विश्वास कीजिए मद्य निषेध के परिणाम स्वरूप सरकारी आय में आने वाली कमी का कोई महत्व नहीं है। देश इस बुराई से अपना धैर्य खो चुका है। यह किसका कथन है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। फेयरचाइल्ड, सीबी मेमोरिया, एम.के. गांधी, न्यू मेयर। आंसर दीजिए। मेरा विश्वास कीजिए मद्य निषेध के परिणाम स्वरूप सरकारी आय में आने वाली कमी का कोई महत्व नहीं है। देश इस बुराई से अपना धैर्य खो चुका है। किसका कथन है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एम.के. गांधी। यह महत्वपूर्ण कथन गांधी जी का है। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से लोम्ब्रोसो द्वारा प्रस्तुत अपराधी वर्गीकरण में कौन शामिल नहीं है? कौन शामिल नहीं है? विक्षिप्त अपराधी, पेशेवर अपराधी, जन्मजात अपराधी, आकस्मिक अपराधी। आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 35। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पेशेवर अपराधी। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। लोम्ब्रोसो के अनुसार अपराधी जन्मजात होते हैं और लोम्ब्रोसो ने अपराधियों को 5 भागों में बांटा है। कौन कौन से? जन्मजात अपराधी, विक्षिप्त अपराधी, आकस्मिक अपराधी, अभ्यस्त अपराधी और आवेशयुक्त अपराधी। इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन भी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने कहा कि अपराधी सामाजिक मल है? अपराधी सामाजिक मल है। टार्डे, सदरलैंड, रेकलेस, जेफर। आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 36। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सदरलैंड। सदरलैंड के अनुसार अपराध एक वैयक्तिक घटना न होकर सामाजिक घटना है और सदरलैंड ने श्वेत व्यसन अपराध की अवधारणा का प्रतिपादन किए हैं। सो ऑप्शन भी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, जातिवाद का तात्पर्य है। जातिवाद का तात्पर्य है, ऑप्शन है किसी एक जात के कल्याण का प्रयास और अपनी ही जात के गरीबों के कल्याण का प्रयास, जात के आधार पर भेद किए बिना सभी लोगों के कल्याण का प्रयास और डी अन्य जातियों के कल्याण के मूल्य पर अपनी ही जात के कल्याण का प्रयास। आंसर दीजिए। राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर दीजिए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अन्य जातियों के कल्याण के मूल्य पर अपनी ही जात के कल्याण का प्रयास। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति जिसे वह समूह स्वीकार नहीं करता जिसकी सदस्यता वह चाहता है एवं जिसे उसका अपना समूह अस्वीकार कर देता है कहलाता है। ऑप्शन है परिकीकृत व्यक्ति, आदर्श शून्य व्यक्ति, सीमांत व्यक्ति या फिर असामान्य व्यक्ति। 38। आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 38। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सीमांत व्यक्ति। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, मनोवैज्ञानिक अतिभार की अवधारणा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? मनोवैज्ञानिक अतिभार की अवधारणा। ऑप्शन है लघु समुदायों में गहन द्वंद्व के समयों पर, युवा वर्ग में किशोरावस्था के काल में, और सी है अत्यंत उत्तरदायित्वपूर्ण नौकरियों में व्यक्तियों की जीवन शैली से, और डी नगरीय सामाजिक जीवन से। 39। आंसर दीजिए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नगरीय सामाजिक जीवन से। मनोवैज्ञानिक अतिभार का संबंध नगरीय सामाजिक जीवन से संबंधित। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से कौन सा एक बिंदु अपराधी और बाल अपराधी के बीच अंतर का आधार नहीं है? अपराधी और बाल अपराधी के बीच अंतर का आधार नहीं है। आयु भेद, यौन भेद, लक्ष्य भेद, समझदारी का भेद। 40। आंसर दीजिए। राइट आंसर दीजिए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यौन भेद। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, किसने मादक द्रव्य व्यसन के परिप्रेक्ष्य में सामाजिक अधिगम के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? ऑप्शन है सदरलैंड, वंडूरा, एकर्स एवं वर्जेस, अब्राहम विल्कर। 41। आंसर दीजिए।
राइट आंसर होगा ऑप्शन सी एकर्स एवं वर्जिस, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। विल्कर ने प्रबलीकरण का सिद्धांत दिया जिसके अनुसार मादक द्रव्यों की सुखद अनुभूतियां उनके सहयोग को बढ़ाती है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 42, व्यक्तिगत विघटन और सामाजिक विघटन के बीच संबंध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? कौन सा एक कथन सही नहीं है? ऑप्शन है व्यक्तिगत विघटन सामाजिक विघटन का कारण हो सकता है, और भी है व्यक्तिगत विघटन सामाजिक विघटन का परिणाम हो सकता है, और सी सामाजिक विघटन के साथ व्यक्तिगत विघटन का लेशमात्र भी संबंध नहीं है, और डी सामाजिक विघटन के साथ व्यक्तिगत विघटन का पारस्परिक संबंध है। आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या होगा? 42। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सामाजिक विघटन के साथ व्यक्तिगत विघटन का लेशमात्र भी संबंध नहीं है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है कोई शल्य चिकित्सक अपने मरीज के शत्रु के उकसाने पर उस मरीज के पेट में कैंची छोड़ देता है, शल्य चिकित्सक का यह कृत्य कहलाएगा। ऑप्शन है बर्बर अपराध, श्वेत वसन अपराध, ऑप्शन है बर्बर अपराध, श्वेत वसन अपराध, पाप, इनमें से कोई नहीं। आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 43। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, श्वेत वसन अपराध, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है अपराध से संबंधित विभेदक साहचर्य का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। ऑप्शन है वाटर रेकलिस द्वारा, टेफ्ट द्वारा, क्रेसी द्वारा, सदरलैंड द्वारा। फटाफट आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सदरलैंड द्वारा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है निम्नांकित में से कौन सा एक कथन सांप्रदायिकता को विशेषीकृत करता है? कौन सा एक कथन सांप्रदायिकता को विशेषीकृत करता है? ऑप्शन है धार्मिक सहिष्णुता की भावना, अपने धर्म के प्रति धर्मोन्मादी दृष्टिकोण जो अन्य धर्म को निंदित करता है, सी धार्मिक सुधार का एक नारा, और डी धार्मिक तटस्थता का दृष्टिकोण। 45 आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अपने धर्म के प्रति धर्मोन्मादी दृष्टिकोण जो अन्य धर्म को निंदित करता है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है बाल अपराध और सीमांत की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया है? बाल अपराध और सीमांत की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया है? ऑप्शन है लावेल जे कार, हेलेन विल्टर, सोफिया एवं रॉबर्टसन। ऑप्शन है लावेल जे कार, हेलेन विल्टर, सिल्बर्ट, सोफिया एवं रॉबिन्सन। 46 आंसर दीजिए। बाल अपराध और सीमांत की अवधारणा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सिल्बर्ट। सिल्बर्ट ने बाल अपराध और सीमांत की अवधारणा को प्रतिपादित किए हैं, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है विचलन के नामकरण के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया है? विचलन के नामकरण के सिद्धांत को। सो ऑप्शन है सदरलैंड, हार्वर्ड एस बेकर, सिल्बर्ट, मार्शल एम रॉबिन्सन। आंसर दीजिए। विचलन के नामकरण का सिद्धांत। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, हार्वर्ड एस बेकर, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। विचलन के नामकरण के सिद्धांत यानी कि लेबलिंग थ्योरी के बीच हम एडवर्ड लेमर्ट, जो कि सोशल पैथोलॉजी 1951 में आई थी, के द्वारा किए गए प्राथमिक और द्वितीयक उपचार के बीच भेद में देख सकते हैं। सो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है विरले ही कोई महिला दुष्ट होती है, किंतु जब वह होती है तो वह पुरुष से भी आगे बढ़ जाती है। विरले ही कोई महिला दुष्ट होती है, किंतु जब वह होती है तो वह पुरुष से आगे बढ़ जाती है। यह कथन किसका है? लोम्ब्रोसो, विलियम फेरेरो, ओटो पोलकाक, वाल्टर सी रेकलेस। आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वाल्टर सी रेकलेस। यह महत्वपूर्ण कथन किसका है? रेकलेस का है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्षेत्रवाद की प्रक्रिया को रोका जा सकता है।
क्षेत्रवाद की प्रक्रिया को रोका जा सकता है? ऑप्शन है युद्ध से, सांप्रदायिकता से, जातिवाद को बढ़ावा देकर, और संतुलित आर्थिक विकास से। आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, संतुलित आर्थिक विकास से। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, भारतीय दंड संहिता के अनुसार युवा या युवा वर्ग का दोषी माना जाता है। भारतीय दंड संहिता के अनुसार किसी युवा या युवा वर्ग का दोषी माना जाता है। ऑप्शन है 16 से 20 वर्ष, 17 से 20 वर्ष, 18 से 21 वर्ष, उपयुक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 50, राइट आंसर होगा ऑप्शन ये 16 से 20 वर्ष। 16 से 20 वर्ष। भारतीय दंड संहिता के अनुसार 16 से 20 वर्ष के युवक को युवा या युवा वर्ग का दोषी माना जाता है और भारतीय दंड संहिता की धारा 82 के अनुसार 7 वर्ष से कम आयु के बालकों द्वारा किया गया कोई भी कार्य अपराध नहीं है। ऑप्शन ही करेक्ट होगा। फ्रेंड्स, 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए जो कि सामाजिक विघटन से संबंधित थे। तो एक बार सभी लोग फटाफट लाइक शेयर कर दीजिए, एक बार लाइक शेयर कर दीजिए। और जो बच्चे इस चैनल पर नहीं हुए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये जो है समाजशास्त्र से संबंधित कोई भी एग्जाम हो सबके लिए इम्पॉर्टेंट है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कोई सारे क्वेश्चन हैं। इसके लास्ट में एक क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ के तभी आंसर दीजिएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन। गुड बाय एंड गुड नाइट।